सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। एंड कल का दिन संडे था एंड कल ही के दिन हमको चैप्टर नंबर 1095 देखने को मिला। एंड ये चैप्टर अपने आप में काफी सारी चीजें सामने लेके आया जो कि हमने अभी तक देखी नहीं थी। एंड इस चैप्टर ने कहीं ना कहीं अपने साथ गॉड वैली आर्क को भी फ्लैश करना चालू कर दिया एंड काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो चलो पहले चैप्टर कवर करते हैं, इसके बाद जो गॉड वैली आर्क की स्टोरी है उसको मैं कवर करूंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली चैप्टर वहीं से चालू हुआ था जहाँ तक 1094 हमारा एंड हुआ था कि बोने ने जो हमारा सैंड सैटर्न है उसके ऊपर एक मतलब शॉट से हमला कर दिया था जिससे उसको लगी थी। बट बाद में सैंड सैटर्न देता है, वो शॉट आराम से निकाल लेता है, उसका जो छेद हो जाता है वो अपने आप भर जाता है, मतलब हीलिंग की पावर है उसके पास। तो ये सैंड सैटर्न करता है। उसके बाद हमें सांजी देखने को मिलता है जो उसको बोने को बचाने जाता है, बट वो एक शॉट मारता है सर पे जिससे उन सबके सर से ब्लड निकलने लग जाता है। लूफी एंड कीजरू दोनों खत्म पड़े हुए हैं। कीजरू को हमारा जो सैंड सैटर्न ताना मारता है कि बेटा तुम तो लड़ भी नहीं पा रहे हो, तो वो बोलता है कि नहीं मैं थोड़ा रेस्ट चाहिए, और वो लूफी को मारने आता है, बट फ्रैंकी लूफी को बचा लेता है ना। फिर वो बोने को पकड़ के रखता है। वहाँ पे बोने और जो हमारे कुमा रहती है उसकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हमें उस समय भी नीका का फ्लैश देखने को मिलता है जब कुमा जो रहता है बोने को बताता है कि यार फ्यूचर में एक ऐसा वॉरियर आएगा जो हम सबको आज़ाद करेगा जिसका नाम निका होगा, जो कि हमारा भी लूफी है। तो ये निका की स्टोरी यहाँ पे फ्लैश होती है। उसके बाद हमें कुमा की स्टोरी दिखाने को मिलती है जिसमें कुमा का एक जन्म होता है, एक हॉस्पिटल में बर्थ होता है कुमा का। एंड वहाँ पे बुकैनियन ब्लड से बिलोंग करता है। ये एक जाइंट्स और ह्यूमंस का मिक्सचर टाइप थोड़ा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ये लोग, बट शुरू से ही ये स्लेव होते हैं। तो जो हमारा कुमा का जो डैड रहता है वो बताता है कि इसकी ब्लड के बारे में बताना मत, बट हॉस्पिटल में जो हमारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स के रहते हैं वो ध्यान रख रहे होते हैं, तो उनको पता जाता है कि ये भी बुकैनियन ब्लड का है, तो इसको भी और स्लेव बना लेते हैं। जब ये बड़ा होता है तो ये भी बेचारा स्लेव बन के रह जाता है और उनके अंदर स्लेवरी करता है ना। तो फिर यहाँ पे हमारा किस्सा चालू होता है। यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये लोग जो सेलेस्टियल ड्रैगन रहता है ये लोग हंट फेस्टिवल मनाते हैं जिसमें ये लोग इंसानों को हंट करते हैं। मतलब जैसे राजा महाराजा रहते थे तो खरगोश या तो सूअर मारने जाते थे ना, हंट के लिए जाते थे, ये लोग इंसानों को हंट करते हैं। मतलब इतने ब्रूटल रहते हैं ये लोग। तो ये लोग इंसानों को हंट करने के लिए एक फेस्टिवल पूरा बनाते हैं। अभी फेस्टिवल इस बार होना था गॉड वैली आर्क में, क्योंकि इस बार गॉड वैली आइलैंड से सिलेक्ट करा था जो कि एक आउट ऑफ द बॉक्स आइलैंड था और हमेशा से मैप से बाहर था, एक अननोन आइलैंड बोल सकते हैं उसको। तो ये लोग वहीं पे जाते हैं, गॉड वैली आइलैंड में जाते हैं, सारे सेलेस्टियल ड्रैगन और ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे। वहाँ का जो किंग रहता है उसको हमारा सडनली आके हमारा जो वहाँ पे सडनली फिगरमैन आके वो जो वहाँ के जो किंग रहता है उसको गला काट देता है क्योंकि किंग वहाँ पे परमिट नहीं करता है। किंग सेलेस्टियल ड्रैगन से बोलता है कि आप ये फेस्टिवल याद नहीं मना सकते और हमारे लोगों को आप मार नहीं सकते हैं। वो बोलता है, उसके बाद फिगरमैन उसका गला काट देता है जिससे उसके थोड़े पॉइंट माइनस हो जाते हैं क्योंकि हंट फेस्टिवल में वो भी पार्टिसिपेट करता है और विनर तो वही होता है अधिकतर हमेशा। तो यही पे हमें देखने को मिलता है। फिर वहाँ से हंट फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है जिसके बाद ये जो रहते हैं सारे स्लेव्स को छोड़ देते हैं, बट कुमा को नहीं छोड़ना होता, बट ये लोग कुमा को भी छोड़ देते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि एक जो वर्कर है वो सैटर्न के पास जा रहा है और बता रहे हैं कि वो जो बुकैनियन ब्लड का बंदा है वो भी छूट गया है। तो सैटर्न बोलता है कि नहीं बाकी सबको छोड़ो, उसको पकड़ के लाओ। तो ये लोग उसको पकड़ने जा रहे होते हैं, बट यहीं पे हम देखते हैं कि जो कुमा है वो हमारे इवानकॉफ और जो एक लेडी थी उन सबसे मिल गया है एंड फाइनली उन रिवोल्यूशनरी वालों से मिल गया है। अभी वो भी रिवोल्यूशनरी आर्मी का मेंबर तो नहीं है, वो भी स्लेव्स ही है, बट अब यहीं से मेन कहानी चलूगी। अब ये सब जो कहानी थी ये तो चैप्टर की कहानी थी, अगले हफ्ते चैप्टर भी ब्रेक पे रहेगा। तो एक काफी बड़ा गैप आ गया वापस 12 दिन का कि हमें 12 दिन बाद वापस चैप्टर को देखने को मिलेगा। लेकिन पॉसिबली अगर देखा जाए तो यही परफेक्ट मूवमेंट है गॉड वैली आर्क के होने का, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास सब है, हमारे पास सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी है, हमारे पास ओरोसे भी है, सब लोग गॉड वैली में प्रेजेंट है। तो यही एक रॉक्सडी का मौका हो सकता है कि वो गॉड वैली पे अटैक करे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप जानोगे कि रॉक्सडी का जो ड्रीम था किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने का। किंग ऑफ द वर्ल्ड कैसे बनता? किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने से पहले उसको सेलेस्टियल ड्रैगन को मारना पड़ता, उसके बाद गोरोसेस को मारना पड़ता, उसके बाद जो इमू ऊपर बैठा इमू का उसको पता था कि नहीं पता था, लेकिन अगर पता होगा तो उसको भी मारना था। तो ये 3 स्टेप थी। अब 3 में से 2 काम तो हमारे यही हो जा रहे थे कि गोरोसे और सेलेस्टियल ड्रैगन उसको यही मिल जा रहे थे, तो आसानी से ये चाहता तो उनको मार सकता था। तो इसलिए मुझे पॉसिबली लगता है कि यही गॉड वैली आर्क क्रिएट होगा, है ना। अब हम आगे की स्टोरी में बता दूं कि क्या हो सकता है। अब आगे होना में क्या दिखाई क्या नहीं दिया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर यही स्टोरी है तो अब यहाँ से मैं स्टोरी बताता हूँ कि आगे क्या हो सकता है। सो पॉसिबली यहीं से बिगनिंग होगी। हमें यहाँ दिखेंगे अब ये इवानकॉफ इन लोगों से तो मिल गया, कुमा इन लोगों से बात करता है ना। यहाँ हंट करने इनको आ नहीं पाते हैं,
और वो लोग हंट स्टार्ट ही कर रहे होते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि उनको पता चलता है कि रॉक्स द जेवेक्स आइलैंड पे आ गया है विद अपने क्रू और उसने यहाँ पे आके अटैक कर दिया है। अभी हमने बॉक्सेस काफी सारे देखे थे, मे बी उन बॉक्सेस में पॉसिबली ये हो सकता है कि उनके अंदर कोई डेविल फ्रूट्स हो, क्योंकि हमने अभी देखोगे आप एक छोटा सा शॉट है जिसके अंदर देख रहे हैं कि सेलेस्टियल ड्रैगन के पीछे बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं, तो बॉक्सेस में पॉसिबली हो सकता हो कि डेविल फ्रूट्स हो जो लेके आए हो। दूसरा चीज फिर यहाँ रॉक्स द जेवेक्स अटैक करेगा, है ना, रॉक्स द जेवेक्स यहाँ अटैक करेगा, उसके बाद सारे सेलेस्टियल ड्रैगन को मारने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे गोरू से भी हमारे, तो अब यहाँ से फैक्ट्स चालू हो गई कि यहाँ में गार्प और गोल्डी रॉजर देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मेन रोल था ही नहीं। अब यहाँ पे मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी गोरोसे की हमने एक गोरोसे की पावर देखी, एक गोरोसे ने पूरे स्ट्रॉ हैट्स की 12 बजा दी है, ठीक है, अभी स्ट्रॉ हैट सबसे स्ट्रॉन्ग था। तो अगर देखा जाए तो एक गोरोसे अगर इतना केपेबल है और वो भी मेरे ख्याल से 5th नंबर का है, अगर 4th नंबर 3rd नंबर मतलब पावर के हिसाब से अगर उनकी रैंकिंग है तो बाकी गोरोसे किस चीज की केपेबल होंगे। तो अब यही बात है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर स्टोरी हुई तो गॉड वैली भी ये हुआ होगा कि इसके बाद इन लोगों ने अटैक करा, अटैक करने के बाद देखा वहाँ गोरोसे जो थे, गोरोसे ने रॉक्स द जेवेक्स से फाइट करी, हो सकता हो गार्प और इनने जो था इन लोगों ने क्रू से फाइट करी और उन लोगों को डिफीट करा, लेकिन गोरोसे ने रॉक्स को डिफीट करा, पांचों ने मिलके, है ना। अब यहाँ पे हमारा गार्प हीरो कैसे बन गया फिर, अगर गोरोसे ने डिफीट करा उसको, तो गार्प पे हीरो बनने का रीजन ये है कि गोरोसे अगर आप देखोगे तो गोरोसे ने आज तक अपनी पावर रिवील नहीं करी थी, ठीक है, ना इमू ना गोरोसे दोनों अपनी पावर कभी रिवील नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा सीक्रेट में रहते हैं। तो यही कारण था, अगर दुनिया से छुपाना था कि गोरोसे के पास ऐसी कुछ पावर है तो उनने गार्प को हीरो बना दिया ताकि लोगों को लगे कि गार्प ने मिलकर पूरे उसको हरा दिया। और यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सिर्फ गार्प और गोल्डी रॉजर ने मिलके उस क्रू को कैसे हराया जिसमें हम काइडो, बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड से बड़े बड़े नाम थे, छोटे लोग भी नहीं थे यार, कितने पावरफुल है, तीनों योंको थे अभी। तो इनके क्रू को हराना एक टाइम में पॉसिबल नहीं लगता है कि ये दोनों मिलके भी उसको हरा सकते थे। तो यही रीजन था कि वहाँ पे गोरोसे ने फाइट लगी थी और हराया गोरोसे ने, लेकिन वो हीरो इसलिए बना दिया ताकि गोरोसे की पावर्स छुपी रहे। और अब पॉसिबली यही कारण हो सकता है कि गार्प को भी वो पोजीशन पसंद नहीं है, क्योंकि गार्प कभी नहीं चाहता कि उसको कोई हीरो बोले, क्योंकि गार्प को गॉड वैली आर्क में कुछ करा ही नहीं उसने, तो उस चीज का उसको क्रेडिट मिल रहा है और गार्प को ये चीज अच्छी नहीं लगती है। आप देखोगे तो कभी भी गार्प ने गॉड वैली आर्क के बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि वो बात करना भी नहीं चाहता उस चीज में, उस चीज को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करता है। तो ये रीजन हो सकता है, इग्नोर क्यों करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो बस वहाँ पे इन लोगों से लड़ा, टाइम पास करा, मेन लड़ाई किसी और ने लड़ी और उसका क्रेडिट मुझे दिया जा रहा है। तो गार्प को एक डिस्ग्रेस सी फील होती है, तो इसलिए गार्प को गॉड वैली इंसिडेंट याद करने की वो नहीं होती है। अगर हमने देखा हो, अगर एनीमे आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको पता है कि गार्प कभी गॉड वैली में बात ही नहीं करना चाहता है, वो भूलना चाहता है उस आर्क को। तो ये रीजन हो सकता है ना। खैर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हो आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।